नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर नंबर 1। और इससे पहले हमने एक वीडियो चैप्टर 1 का बना दिया है। ये 2 नंबर क्लास है इसी चैप्टर का। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप पहले देख लो, उसके बाद इस क्लास को देखो। ये 2 क्लास में पूरा चैप्टर मैंने फिनिश किया है, पूरा चैप्टर समाप्त किया है। और यदि ये दोनों क्लास आप देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास जो हेडिंग है सच्छारण है। तो सच्छारण क्या होता है, देखो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इसी क्रिया को संचारण कहते हैं। आपको याद रखना है। जैसे कि उदाहरण के लिए चांदी की चीजों पर काली परत का चढ़ना, लोहे पर जंग का लगना और तांबे या कांसे पर हरी परत का चढ़ना। जैसे कि लोहा जो है, ये मतलब जंग लगना जो होता है, इसी क्रिया को हम लोग विज्ञान की भाषा में संचारण कहते हैं। चांदी पे परत हरी चढ़ना, सॉरी काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना, मतलब किसी भी धातु पर जंग का लगना जो होता है उसी को विज्ञान की भाषा में संचारण कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर है मेरा दूसरा टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, देसी भाषा में आप समझ लीजिए, जो भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं वो कुछ समय के बाद में खराब होने लगती हैं, और जो खराब होती है, खराब होने पर जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। विज्ञान की भाषा में देखो, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में भी परिवर्तन होता है। इसी क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आलू या नमकीन की थैलियों में नाइट्रोजन गैस का वर्णन। ये नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरा जाता है कि जिससे कि जो खाने की चीज है, चिप्स है या नमकीन वगैरह है, वो लंबे समय तक अच्छी बनी रहे, खाने योग्य बनी रहे, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस का भरना होता है। फिर है आपका तीसरा यहाँ पर टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी होती है आपको याद रखना है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक ऑक्सीकरण या उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयन होता है, इसी को रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो भी हमने डिफिनेशन लिखी है, कोशिश यही की है कि छोटी से छोटी लिखी जाए और सरल शब्दों में लिखी जाए। तो ये जो भी लिखी है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लिखने की कोशिश की है, इसको आप अच्छे से तैयार करो। अच्छा, रेडॉक्स का उदाहरण क्या हो सकता है, देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, आप समझिए, जिसमें ऑक्सीकरण का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अवश्य भाग लेता है। इस अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन अवश्य भाग लेता है। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया यहाँ पे कराई गई है। CuO, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराई है। तो इससे क्या प्राप्त होगा उत्पाद में, तो आप यहाँ पर बना सकते हो H2O, यानी H2 ये हो गया और O हो गया, तो ये जल बन जाएगा और बच जाएगा लास्ट में कॉपर। क्या बच गया मेरे पास, कॉपर बच गया। ये इसका एक उदाहरण हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या सीखेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। और आपको ऐसी एक ट्रिक बताएंगे कि आप बिल्कुल नहीं आता होगा आपको रिएक्शन बराबर करना, यानी समीकरण को बराबर करना, तो अभी आप सीख जाओगे। लेकिन यह है कि पूरे ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, इसमें यहाँ पर Fe है और यहाँ पर H2O, यानी आपको यह याद रखना है कि जो पूरा सूत्र है उसमें से कोई यौगिक जो है वो अलग अलग कैसे हो सकता है, उसको आपको पहले अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखो है मेरे पास Fe, तो ये आप Fe अलग लिख लो। एक बॉक्स में आपने Fe लिख लिया और Fe की संख्या कितनी है, 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो आपको H दिख रहा है और O, तो H जो है आपका 2 है और O है 1। इस तरीके से ऐसे बंद कर लिया आपने। फिर इधर देखो क्या है आपका, Fe 3 है आपका और O की संख्या 4 है आपकी। तो इस तरीके से आपको यहाँ लिख लेना है। और यहाँ पर H जो है वो सिंगल है, तो H लिख लेना है, वो 2 है। कितना है, 2। अब इसको देखो बराबर करेंगे। अब आप ये देखो कि इधर Fe जो है वो बराबर है और इधर रिएक्शन के बाद में यहाँ पर संख्या है इसकी 3, तो 3 संख्या है, यानी आपको यहाँ पर 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने बढ़ा लिया है 3। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इक्कन 3, यानी ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो H आपका इधर 2 है और इधर भी आपका H 2 है। इधर O है सिंगल, लेकिन इधर O है 4।
अब इधर भी आपको ओ की संख्या 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए आपको यहाँ 4 बढ़ाना पड़ेगा, और 4 बढ़ाया है तो आपने 4 दूनी 8 एच हो गया, और 4 इक्कन 4 ओ हो गया। अब देखो ओ जो है वो आपका 4 हो गया, लेकिन एच की संख्या इधर कितनी हो गई, 8 हो गई, लेकिन इधर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आपको 8 करना है, तो 8 के लिए यहाँ भी आप 4 बढ़ाओगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। इस तरीके से आप पहले से थोड़ा सा गणित लगाओगे, फिर आप लिख पाओगे। अब देखो जहां जहां पे हमने बढ़ाया है संख्या, वहीं ऊपर आप बढ़ाओ, ये आप रफ कार्य में कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 बढ़ाया तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने 4 बढ़ाया तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, फिर हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं बढ़ाया, यहाँ पर 4 बढ़ाया तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब जो हमारा समीकरण है पूरी तरीके से बराबर हो गया है। देखो 3 एफ ई, तो यहाँ भी 3 एफ ई, 4 दूनी 8 एच हो गया, और 4 दूनी 8 एच हो गया। ओ इधर 4 हो गया, और इधर भी वो आपका 4 हो गया, तो बिल्कुल ये बराबर हो गया। इस तरीके से आपको बराबर करना। चलिए फिर देखते हैं हम दूसरा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, P और V, लेड का सूत्र होता है, पूरा बन जाता है P और V। P V की संख्या है, सॉरी P और V की संख्या है 1, और फिर आपका यहीं पे है N, N की संख्या आपका है बेटा 2, कितना है 2। देखो ये इसका लिया जाएगा, ठीक है, O के पास 3 है तो 3 O, और इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो O हो जाएगा 6, तो O की संख्या है 6। और इधर देखो P B की संख्या 1, O की संख्या 1, यहाँ पर 1 1 है। इधर देखो N की संख्या 1, O की संख्या 2, इसी तरीके से इधर आप देखो O की संख्या 2। अब आप बराबर करो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपको देखना है ये जो आपका रिएक्शन है यानी समीकरण है, तो यहाँ भी आपका P V1 है, और इधर आपका P V1 है, यानी 1 1 है, दोनों तरफ बराबर है। N 2 है इधर, और इधर आपका N सिंगल है, तो आपको यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो 2 के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 2 बढ़ा दिया, और 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इक्कन 2 और 2 दूनी 4, तो आपका N बराबर हो गया। O की संख्या इधर 6 है, और इधर 1 और 4, 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 5 हो गया, और 2 7 हो गया। इधर तो 7 है, लेकिन O जो इधर है वो कितना है, 6 है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर O की जो संख्या है वो बराबर नहीं है। यदि यहाँ पर हम बेटा 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर दिया, तो ये 2 दूनी 4 O हो गया। आप कहोगे कि इधर और बढ़ा दिया, पहले से ज्यादा था, कोई बात नहीं, अभी संतुलित हो जाएगा। 4 और इधर 4, 8 8 ओ ये हो गया, और ये इधर आपका कितना है, 1 9 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 9 हो गया आपका, 4 4 8 और 1 9। तो यदि यहाँ पे हम 2 बढ़ा दिया है, तो यहाँ इसकी संख्या 2 हो गया, और इधर इसकी संख्या 2 हो गया। तो ये आप देखो ओ कितना हो गया, 2 ओ ये हो गया, 4 ये हो गया, 2 4 6, 6 और 4 10, यानी ओ की संख्या जो हुई है वो अब 10 हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है आपकी 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो देखो हम यहाँ पर 2 बढ़ाकर देख रहे हैं, यानी यहाँ हमने बढ़ाया 2। अब तो 2 इक्कन ये हो गया है आपका 2, और इधर हो गया है 2 इक्कन 2 दूनी 4, ये हो गया है इनका संख्या 4, ठीक है ना। अब इधर हो गया है 2 छंग 12, ये कितना हो गया बेटा 12, यानी यहाँ पर ओ की संख्या हुई है 12। अब ओ इधर तो 10 है, इधर ओ कितना है 10 है, लेकिन इधर कितना हो गया है 12। देखो 2 ये वाला हो गया, 2 4 6, 6 और ये कितना हो गया आपका 6 4 10 हो गया, लेकिन इधर तो 12 हो रहा है, तो इधर भी आपको 12 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने इसको कर दिया है 2 ना बढ़ाकर 3 किया, कितना किया 3, तो ये 3 दून कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर 2 और 2 2 4 6 और 6 12, यानी यहाँ बराबर हो गया है। और इसी तरीके से आपने जहां जहां पर जितना नंबर बढ़ाया है वही ऊपर बढ़ा दो। तो यहाँ पर कितना बढ़ाया 2, और इसमें भी बढ़ाया 2, और इसमें भी बढ़ाया 2, और इधर बढ़ाया आपने 3। अब देखो बराबर हो गया। अब देखो इस तरीके से आपने बराबर कर लिया। पी भी आपका 2 हो गया, इधर भी पी भी आपका 2 हो गया, एन आपका इधर हो गया है 2, और इधर भी एन आपका हो गया है 2, ओ हो गया आपका 12, और इधर भी 2, और ये 2 4, और ये 6, 2 दूनी 4, ओ 4 इधर हो गया, 2 इधर हो गया 6, और 6 ओ इधर, यानी बराबर हो गया, ठीक है ना। चलिए और भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर बराबर करके, फिर से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आपका यम है, और यम एन जो होता है पूरा सूत्र होता है, ठीक है। ओ सिंगल हो सकता है, यानी यहाँ पर 2 लोग हैं, ओ का तो 2 लिख लिया,
इधर आपका H है एक और Cl हमेशा साथ में रहेगा तो एक Cl भी है। इसी तरीके से इधर भी आप देख सकते हो Mn सिंगल है यानी एक है और Cl दो है। इधर Cl कितना है दो और इधर H है आपका दो और O है आपका सिंगल, ये आपने लिख लिया। इधर आपका Cl है दो। अब देखो इसको देखते हैं, बराबर करते हैं हम लोग, बराबर कर रहे हैं कि यहाँ पर Mn एक है ना, इधर भी Mn एक है, इधर Cl है दो, सॉरी इधर Cl है एक, इधर Cl है दो ये और Cl दो इधर, तो दो दो कितना हो गया Cl चार हो गया। तो आपको Cl चार करना है, तो यहाँ पर हमने पढ़ाया है चार, तो ये चार इक्कन चार और ये चार इक्कन चार, तो ये Cl चार हो गया। H इधर चार हो गया, H कितना है इधर चार है, लेकिन इधर H कितना है, इधर है आपका दो H, कितना है H दो है, तो इसको भी चार करना है, तो आपने यहाँ दो बढ़ा दिया और दो दूनी चार हो गया, दो इक्कन दो हो गया, तो आपका H बराबर हो गया, H बराबर हो गया। अब आपका देखो Cl चार बराबर इधर है, Cl दो और Cl दो चार बराबर है, Mn एक, ठीक है ना, और H भी चार है इधर और इधर भी H चार, यानी बराबर हो गया। बस आपने जहां जहां जो बढ़ाया है वही लिखो। यहाँ पर आपने चार बढ़ाया तो ये चार हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने कितना बढ़ाया बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने दो बढ़ाया तो दो लिख दिया, और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया तो कुछ नहीं लिखा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से समीकरण को संतुलित कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, Mn सिंगल, O दो इधर है, इधर भी O आपका दो है, फिर आपका H चार है, इधर भी दो दूनी H चार है, Cl इधर है आपका चार और Cl इधर दो, Cl इधर दो, इधर भी हो गया चार। चलिए एक और हम लोग रिएक्शन इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आपका है बेटा बी ए एक है और Cl दो है, आप इस तरीके से लिख लोगे। यहाँ पर फिर आप लिखोगे यहाँ H है दो आपका, S है आपका एक और O है आपका चार, ये आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना, अक्षर को अलग अलग करके। यहाँ आपका बी ए एक है और S एक है, O आपका चार है। अब यहाँ पर देखो इस वाले घर में क्या है, H है आपका एक और Cl है आपका एक। अब यहाँ पर देखो बराबर करने की कोशिश करो, यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी ए है एक बार, यहाँ पर Cl दो बार है, यहाँ पर Cl एक बार है, तो यहाँ पर इसको दो बार बना बेटा, दो से मल्टीप्लाई किया, दो इक्कन दो हो गया और इधर भी दो इक्कन दो हो गया, Cl बराबर हो गया आपका। अब आप H देखोगे, H यहाँ पर एक सॉरी दो है और इधर भी H आपका दो है, ये बराबर हो गया। फिर आपका S इधर एक है, इधर भी S एक है, आपका O चार इधर है, O आपका चार इधर है, बी ए एक इधर, बी ए एक इधर, यानी बराबर है। कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें सिर्फ दो बढ़ाना पड़ा, जहां पर दो बढ़ाया वहां पर दो यहाँ भी बढ़ा दो, बस हो गया रिएक्शन बराबर। बहुत ही सरल है। देखिए 5 नंबर हम देखते हैं उदाहरण, तो 5 नंबर को फिर से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या बेटा, H अलग करो, H है एक, और N अलग करो, N है एक, और O अलग करो, O कितना है, O के पास है तीन, तो O तीन हो गया। इसी तरीके से इस वाले में देखो Ca एक है, O आपका दो है, H आपका दो है, ब्रैकेट के बाहर दो लगा है तो दोनों को हम लोग काउंट करेंगे, दो O दो H। इधर देखो क्या है, Ca आपका एक है, N आपका दो है और O आपका दो, तू यहाँ पर दो और तीन का मल्टीप्लाई करके 6 हो गया। देखो बाहर का दोनों गिना जाएगा, लेकिन O के पास तीन है तो ये तीन भी हो जाएगा और दो भी हो जाएगा, और तीन दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है ना। इधर आपका H है दो और O है आपका सिंगल यानी एक। अब देखो बराबर करो, यहाँ बेटा H जो है एक है, इधर H कितना है आपका दो है, इधर आपको दो बनाना पड़ेगा H को, तो यहाँ देखो यहाँ एक H है और दो H है, ये तीन हो गया आपका, H कितना हो गया आपका तीन हो गया, लेकिन इधर कितना है आपका दो H है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ दो कर लिया हमने, दो दूनी चार H हो गया और दो इक्कन दो हो गया, लेकिन अब यहाँ तीन है, तीन सॉरी यहाँ पर एक और दो तीन है, लेकिन उधर चार हो गया है, तो इसको भी आपको चार बनाना पड़ेगा। तो यहाँ दो से आपने किया, दो इक्कन दो, दो इक्कन दो और दो तिया 6। अब देखो H जो है दो इधर दो इधर, तो आपका हो गया चार और चार H यहाँ पर है, ये बराबर हो गया। N की संख्या दो इधर है, N की संख्या दो इधर है और N की संख्या इधर भी दो है, ये बराबर हो गया। O की संख्या इधर 6 है और ये दो 8 हो गया, O इधर दो है और दो ये 8 हो गया, यानी बराबर हो गया। C बचा, Ca इधर एक है और Ca एक है, तो यानी बराबर हो गया। बिल्कुल देखो कितना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर जितना बढ़ाया उतना यहाँ लिख दो, दो बढ़ाया यहाँ दो लिख दिया बेटा, यहाँ कुछ नहीं बढ़ाया कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कितना बढ़ाया दो, तो यहाँ भी दो लिख दिया। ये देखो कितना सरल है, कितना सरल ना। अब लास्ट नंबर देखो 6 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर को बस आखिरी है, आखिरी में बिल्कुल आप समझ जाइएगा।
यहाँ पर है एच, क्या बेटा एच, एच कितना है बताओ, एच है 2 और यस कितना है बोलो, सिंगल है। ओ कितना है, ये ओ की संख्या 4 है बेटा, कितना है 4 है। तो ये आपको कर देना है सही तरीके से, यहाँ पर नंबरिंग करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एन ए एक बार गिना जाएगा और ओ है भी एक और एच भी एक है। एच कितना है बेटा, एच की संख्या बोलो 1 है। एच कितना 1 है, इसके पास कोई नंबर नहीं, वो 1 होता है। यहाँ पर आपका एन ए 2 है, एन ए 2 है देखो, और एच की संख्या 1 है और ओ की संख्या कितना है 4 है। और इधर आपको एच की संख्या 2 लिखना है और ओ की संख्या कितना है 1 है। अब देखो इसको बैलेंस करना है, बराबर करना, बराबर बिल्कुल। यहाँ पर एच 2 है, यहाँ पर एच कितनी संख्या है 2 और एक ये है, तो 3 हो गया ना, एच की संख्या 3 हुई है और यहाँ पर एच की संख्या 2 है। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं थोड़ा, 4 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 इक्कन 2 हो गया। तो उधर एच की संख्या 4 हो गई, आपको इधर भी 4 करना है, क्या करना है 4 संख्या करना है। चलो एच को थोड़ा यहाँ पर हम देखते हैं 1 मिनट के छोड़कर। अब एच की संख्या इधर 1 है, एच की संख्या इधर भी 1 है और ओ की संख्या इधर 4 और 1 5 है। इधर ओ 4 और 1 5 है, ये तो बराबर है ना। एच 2 है इधर और एच ये बराबर नहीं है, यहाँ पर हम 2 लगाकर देख रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है आपका, देखो बेटा यहाँ 2 इक्कन 2 हो गया और 2 इक्कन 2 हो गया, 2 इक्कन 2 हो गया। अब एच 2 और ये 2 4 और इधर भी आपका एच 4 है, एच तो बराबर है। यस 1 है इधर, यस इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ओ 4 इधर है और 2 इधर है, तो ये 2 4 हो गया, ओ 6, ओ इधर 4 है और ये 2 6 हो गया, इधर मतलब बराबर हो गया, सारी चीजें बराबर है। तो जहां पर जितना नंबर बढ़ाया है आपने वही नंबर बढ़ा दे। यहाँ पर कितना बढ़ाया, 2 नंबर बढ़ाया बेटा, और यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 नंबर बढ़ाया। अब देखो बिल्कुल बराबर रिएक्शन है, ये जो समीकरण है बिल्कुल बराबर है। देखो एच 2 इधर है बेटा, एच 2 दूनी 4 इधर है, यानी 2 एच ये वाला और 2 ये 4 इधर भी हो गया और 4 इधर भी हो गया। यहाँ पर यस 1 है और यस यहाँ पर भी 1 है, ओ 4 इधर है, ओ इधर भी 4 बेटा। और यहाँ पे देखो एन 2 है और एन ए 2 इधर भी है, एन ए 2 इधर भी है, एन ए 2 इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बिल्कुल बराबर हो गया। कितना इजी तरीका है। इसी तरीके से आप बिल्कुल इन्हीं को अपनी कॉपी पे नोट करके फिर से इनको संतुलित कीजिएगा और अपने मॉडल पेपर में, किताब में, बुक में जो भी रिएक्शन बराबर करने के लिए क्वेश्चन है उनको बार बार क्वेश्चन को बराबर करिएगा। और यहाँ पर जो भी मैंने बताया तरीका, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से रिएक्शन को बनाओगे और संतुलित कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मतलब बढ़िया और क्लास हम आगे करने की कोशिश करेंगे। जब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।